इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते, इतनी जल्दी हिम्मत हारा नहीं करते, जो लोग मेहनत से किनारा नहीं करते। पहले अपनी हिम्मत का तो इम्तिहान ले, यूं ही बेवजह किसी को पुकारा नहीं करते। जिनके दिलो ज़बां तर हो मोहब्बत से, वो कभी नफ़रत की तरफ इशारा नहीं करते। बहादुरी तो ये है तू सामना कर मुसीबतों का, बहादुरी तो ये है तू सामना कर मुसीबतों का, गमों के डर से मौत को पुकारा नहीं करते। सितारा को जो है अपनी बैग में डॉलर डाल के लेके जाने चाहिए थे, अमेरिकन डॉलर। वो वहाँ पे जाते साथ ही वो उड़ाती वहाँ पे इधर उधर, और 5 स्टार होटल में वहाँ पे जाके शाबाश बेटा, बहुत और सबसे ज़्यादा जो उसके बाद वो तूफ़ान का रुख है वो इंडिया के शहर गुजरात के लिए है। तो भाई जो हमारे इंडिया के जो दोस्त और फ़ैन देखते हैं उनके लिए भी एक छोटी सी ये ख़बर है। और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आप सबके साथ। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? से कोई राब्ता नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी सारी चीज़ें करते हैं, तो शायद वो उनके दिल पे जाके लगे हैं और हिट किया है, तभी वो दुखी हैं और वो उनसे कांटेक्ट में नहीं है बाबर से। और दूसरी तरफ बाबर का मैंने जब व्लॉग देखा तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन जी। तो आज ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इमोशनल है और थोड़ा सा जो है मुझे तो ऐसा लगा कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अभी आपके सामने शेयर करते हैं। देखें आप जो देखने वाले व्यूवर्स हैं कि आप उनके लिए क्या अपना ओपिनियन देते हैं। तो भी आज के जो थोड़ा टॉपिक है वो है हमारे जो दो भाई हैं, आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, दिलबर और बाबर के लिए। इनमें क्यों कशीदगी बढ़ती जा रही है, क्यों इस तरह की दूरियां होती जा रही हैं, क्या मामला आते हैं, थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे। और ये क्या वजह है कि इस तरह दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। तो इन पे आज पहली बात तो ये है कि इन पे थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि भाई सितारा कंजूस है बहुत ज़्यादा, किस बात में कंजूस है, क्या कंजूसी कर रही है और किस तरह का उसका छोटा दिल है, ये सब आज बातें करेंगे थोड़ी सी तफसील के साथ। तो बस यही दो टॉपिक है आज हमारे मेन इसके ऊपर। और एक थोड़ा सा और भी आपसे डिस्कस करेंगे कि आप सब दुआ कीजिएगा कि भाई एक कराची के अंदर सुना है कि बड़ा तूफ़ान आने वाला है साइक्लोन के नाम से। तो अल्लाह पाक सबको खैर वफीत का मामला करे। उस पर भी थोड़ी सी आपको एंड में जो न्यूज़ है हमारे पास वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के हम अपने मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। सबसे पहले जो अभी हम बात करेंगे वो है भाई दो भाइयों की कहानी। दोनों भाई बहुत ही अच्छे दिल के मालिक हैं और स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बहुत टाइम से लेके इनसे दोस्ती है, बाबर से भी दिलबर से भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरह क्यों शो आउट कर रहे हैं और अपने व्लॉग्स में आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरों को बोलने का मौका दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की कुछ चीज़ें जो घर के जो आपस के मसले मसाइल हैं उनको ऑफ दी कैमरा इनको हल करना चाहिए। ये मेरी एक भाई होने के नाते इनको सजेशन है। बाकी इनकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके से भी ये बात करते हैं वो बेहतर समझ सकते हैं। मगर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि देखें ये जो एक दूसरे को वीडियो के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो मुझसे राब्ते में नहीं है, दो इस तरह जो है एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो ये आके वीडियो में बताना, दूसरों को तासुर देना, जो स्पेशली आपके हेटर्स हैं वो फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ से कि देखें दो भाइयों में आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वही नहीं है। तो फिर हम अब इसका फ़ायदा उठा के इनके मज़ीद ख़ानदान को और इनको ट्रोल करते हैं। तो जहाँ तक मेरी एक अपना थोड़ा सा नुक्ता नज़र है, मैं उसमें यही आपको एडवाइस दूंगा कि भाई ये ऑफ दी कैमरा अच्छी चीज़ें हैं, ऑन कैमरा आप ना करें बराए मेहरबानी। ये एक छोटी सी सजेशन है मेरी तरफ से। बाकी जो असल कहानी है वो भी आपसे शेयर करते हैं। भाई असल कहानी ये है कि मैंने जब दिलबर का व्लॉग देखा, दिलबर ने कहा कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ, और हकीकत में वो बड़ा भाई है, वालिद की जगह पर है बाबर के। तो वो कह रहा है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ही हैं, मैं अपने वालिद की खुशियों में मसरूफ़ हूँ, मैं उसके लिए एफ़र्ट्स कर रहा हूँ। एक अल्लाह की तरफ से अगर वो मामला नहीं बन पा रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। यहाँ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जो बहुत ही सीरियस हो किसी की तरफ से, वो उस बेहाफ पे जो है वो खुशियाँ नहीं हो पाती, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, या सब छोटे या घर के दूसरे मेम्बरान मुझे क्यों बुरा भला बोलते हैं। जो मैंने उनकी एक बात समझी तो उस पर उनका दिल दुखा हुआ था कि कह रहा था कि भाई बाबर ने जो अल्फाज यूज़ किए कल कि वो हमसे कोई कांटेक्ट नहीं करते, हमसे कोई राब्ता नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी सारी चीज़ें करते हैं, तो शायद वो उनके दिल पे जाके लगे हैं और हिट किया है, तभी वो दुखी हैं और वो उनसे कांटेक्ट में नहीं है बाबर से।
और दूसरी तरफ बाबर का मैंने जब व्लॉग देखा तो भाई बाबर का भी यही शिकवा था। लास्ट में उन्होंने कुछ ये बोला कि डीडी भाई को कॉल्स कर रहा हूँ, वो कॉल्स नहीं उठा रहे हैं, 3 दिन से गायब हैं, ये बाबर ने बोला। कहाँ हैं कुछ पता नहीं है और बहुत परेशान हैं। हम कह रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट हो जाए तो फिर आगे के जो है वो मामलात करें। तो भाई बाबर आप उनको फ़ोन भी करें, और आपने भी बोला भी कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, ज़ाहिर है उनका दिल दुखा हुआ है। तो आप समझदार हैं माशाल्लाह से, और आप भी एक टाइम से लेके उनकी नेचर को जानते हैं, वो भी आपकी नेचर को जानते हैं। अब इसमें देखें, मैं बार बार वही कहूँगा कि देखें, आप अपनी जो एक अंदर की जो ताकत है वो दूसरों को कमज़ोरी के तौर पे दिखा रहे हैं कि हम अंदर से इतने कमज़ोर भी हैं। तो ऐसा ना करें और फैमिली का सोचें। ये ज़िंदगी में मामलात आते रहते हैं, और इस तरह जो आप आगे ऑन स्क्रीन आके एक दूसरे से गिला शिकवा करेंगे तो फिर ये काम नहीं होंगे मेरे दोस्त। इसमें तो लोग आपसे सिर्फ फ़ायदा ही उठाएंगे, और आपकी मतलब जो है ना एक चीज़ को वो आगे बढ़ाएंगे और बोलेंगे कि भाई इनका ख़ानदान में ऐसी चीज़ें हैं कि देखें आपस में 2 भाइयों की नहीं बनती, क्योंकि आपकी छोटी सी एक खुशी है वालिद की, उसमें आप दोनों को एक मुत्तफ़िक़ा तौर पे साथ होकर फ़ैसला करना चाहिए, जो भी फ़ैसला होना चाहिए आप दोनों का। तो उसमें ये नहीं हो कि एक भाई दूसरी तरफ है तो एक भाई दूसरी तरफ है। ज़ाहिर है वो बड़े हैं थोड़ा सा, ये मैं आपको एडवाइस दूँगा बाबर, आपको उनका कहना मानना चाहिए, उनकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए और उनसे हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, और फैमिली को आगे लेके चलना चाहिए इन मामलात से, और इन कंट्रोवर्सी से आपको बाहर काफ़ी दूर निकलना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ रिएक्शंस वाले बैठे हुए वो एक एक बात को पकड़ के उनको कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। तो बहरहाल इस मामले को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोनों भाइयों से कि भाई आपस में कांटेक्ट कर लें एक दूसरे से, और जो मामला बकाया रह गए हैं उनको अच्छे तरीके से सरअंजाम दें और किसी को बोलने का मौका नहीं दें। ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई समझ के आपसे, क्योंकि आपसे बहुत अच्छी दोस्ती है, पुराना वास्ता है, मैं आप दोनों की नेचर को जानता हूँ, तभी मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दे रहा हूँ जी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट एक टॉपिक था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई सितारा कंजूस हैं। सितारा जो है अपने बड़ों को साथ लेके गई हैं टूर पे, तो कंजूसी कर रही हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। सितारा को जो है अपनी बैग में डॉलर डाल के लेके जाने चाहिए थे, अमेरिकन डॉलर। वो वहाँ पे जाते साथ ही वो उड़ाती वहाँ पे इधर उधर, और 5 स्टार होटल में वहाँ पे जाके वहाँ वो स्टे करती, और मेरे ख्याल से डिनर में कोई 15-20 उनकी जो है ना वैराइटीज़ होती, और लंच में भी इस तरह की 15-20 वैराइटीज़ होती, नाश्ते में भी होती वैराइटीज़। देखें आप सब इस तरह रिएक्शन वाले बातें करते हैं कि जैसे आप जो है ना बहुत दफ़ा होकर आ गए, इस तरह के टूर करके आ गए। आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, किस तरीके से बंदा जाता है, क्या आज की महंगाई के दौर में हिसाब किताब है। वो अपनी अम्मी को लेके गई, अपने समझ लें कि वालिद साहब हैं उनके साथ, और एक तरह से उनका ससुर का भी रिश्ता है, तो वो उनको साथ लेके गई हैं। दूसरी बात ये है कि वो अपनी फैमिली के साथ गई हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है जो जहाँ पे उनको सूटेबल लगेगा वो उस हिसाब से खर्चा करेंगी। अब आपको अगर वो दिखा के करें या आपसे पूछ के करें तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है पूरे प्लानिंग पे ही आपकी चलें। वो कहने का मकसद ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि भाई वो उनको ऑमलेट खिला रहे हैं, उनको जो है एक चाय के कप के ऊपर जो है उनका गुजारा करवा रहे हैं, तो भाई आप ये नहीं देखें चीज़ें ना, आप ये भी देखें कि उन्होंने सालन रोटी भी खाई है, रात को किस तरह के खाने भी खाए हैं। अब इसमें वही मैं बात कहूँगा कि हर चीज़ आपसे पूछें, या आपके कोई ऐसे देखे हुए होटल हैं तो उनको सजेशन दे दें वहाँ जाके स्टे करें, वो जहाँ पे खाने अच्छे मिलते हैं। देखें एक तो वो ऊपर पहाड़ी के सारे एरियाज़ हैं जहाँ वो गए हैं, सिरीपाए और ये नारायण कागान की जितनी भी एरियाज़ हैं, वहाँ पे ये जो देसी टाइप के खाने होते हैं ज़्यादातर यही मिलते हैं। ठीक, कोई वहाँ 5 स्टार होटल्स नहीं होते, होते हैं ढाबे वगैरह जहाँ कढ़ाई मिलती है वो कढ़ाई खाते हैं, जहाँ पे कोई ऐसी जूसेस होती है, चाय होती है, वो वहाँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ देखें कराची के अंदर और दूसरे जो सूबे हैं पंजाब के अंदर कितनी गर्मी है, तो वहाँ थोड़ा मौसम चेंज है, ठंडक है वहाँ पे, दूसरे मामलात हैं। और इसमें ये आप लोगों की बातें कि देखें वो कंजूसी कर रही है, बच्चों के ऊपर ख़र्चा नहीं कर रहे, बच्चों के ऊपर क्या ख़र्चा करे, कोई शॉपिंग करने गई है, कोई मतलब दुबई साइड में कोई मॉल वॉल में गई है कि वहाँ पे बच्चों के ऊपर ख़र्चा करे। जो हस्बे ज़रूरत है वो बच्चों को भी चीज़ें दिलवा के दे रही हैं, आप देख रहे होंगे सब वीडियोज़ में। अब मुझे यही लग रहा है कि भाई अब आप सितारा से हम अभी यही एक मैसेज करवाते हैं, साजिद भाई के थ्रू मैं मैसेज करवाता हूँ कि भाई आप जो है ना वहाँ पे कोई मेरिट देखें, कोई पीसी देखें, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल जो होते हैं वहाँ पे जाके रुकें। आप रूम्स की कंडीशन देखें, कितने अच्छे कितने ज़बरदस्त रूम में वो स्टे करवा रही हैं। इतना सर्च आउट करने के बाद वो जाके अपने पेरेंट्स को वहाँ पे जो है वो करवा रही हैं कि नहीं यार कंफर्टेबल हूँ, जहाँ मेरे पेरेंट्स, जहाँ व्यू अच्छा हो,
जहाँ 2 पैसों की खैर है, बस व्यू अच्छा मिल जाए, सब चीज़ें अच्छी मिल जाएँ। उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह की रिएक्शन पे बैठ के बातें करेंगे कि भाई वो कंजूसी करेगी, ऐसे करेगी, तो देखिए आज के दौर में जब जेब से किसी के पैसा निकलता है ना, उसी को पता चलता है। बैठ के बातें करना बहुत आसान होती हैं। तो बस ये उनके लिए एक मैसेज था जो बैठ के बातें करते हैं और किसी की किरदार कशी करते हैं। जब आप किसी की किरदार कशी करेंगे, स्पेशली आप हमारी बहन की किरदार कशी करेंगे, हम बोलेंगे आपको, ठीक है। अब चाहे आपको मिर्चें लगें, चाहे आपको हल्की मिर्चें लगें या तेज़ लगें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई। बाकी रहा सवाल कि देखें, हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप अपना मौक़िफ़ ही ना दें, मौक़िफ़ दें, मगर एक पॉजिटिविटी होती है चीज़ की। नेगेटिविटी में लेके आपको मौक़िफ़ देना है तो फिर ये तो वही हेटर्स वाली बात है। और ज़्यादातर हम समझते हैं कि भाई ये क्या मामलात हैं, किस तरफ ये सारी चीज़ें जा रही हैं, क्या है। अच्छा भाई, लास्ट में आपसे बस वही इस टॉपिक के बाद ये बात करनी थी कि देखें, एक कराची के अंदर काफ़ी दिनों से एक पेशन गोई हुई है, और अंदरून सिंध के अंदर भी, जहाँ हम बेसिकली कराची में रहने वाले हैं, कि भाई एक साइक्लोन नामी तूफ़ान आने वाला है। वो लास्ट टाइम भी एक दफ़ा पेशन गोई हुई थी, अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वो हमसे ख़तरा टल गया था, अंदरून सिंध को जाके ज़्यादा हिट किया था। और इस साल भी यही कहा जा रहा है कि कराची को ख़तरा है, और अभी कल परसों तक बारिशों का भी इम्कान बता रहे हैं कि किसी भी मतलब इसी वीक के अंदर बारिशें भी हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि भाई तूफ़ान का ख़दशा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक खैर वाफ़ियत का मामला करे। दूसरी बात ये है कि ज़्यादातर जो नुकसान बताए जा रहे हैं वो अंदरून सिंध, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद साइड पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो तूफ़ान हिट करेगा। और सबसे ज़्यादा जो उसके बाद वो तूफ़ान का रुख है वो इंडिया के शहर गुजरात के लिए है। तो भाई जो हमारे इंडिया के जो दोस्त और फ़ैन देखते हैं उनके लिए भी एक छोटी सी ये ख़बर है। और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी दुआएं आप सबके साथ। तो उसके बाद जो इसकी जो नेक्स्ट जो अपडेट सुन रहे हैं वो इंडिया के गुजरात और कुछ और उनके शहर हैं, मुंबई वगैरह की तरफ, या आगे जो भी है, मतलब अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे, हम सबके लिए दुआ करेंगे। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ आज का रिएक्शन और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफ़ी समझ आई होगी चीज़ें जो मैंने आपको इन्फॉर्म की। और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपके पास हाज़िर होंगे। और जाते जाते आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो नए देखने वाले व्यूवर्स हैं, सितारा सिस्टर, बाबर दिलबर के सपोर्टर, काइंडली वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अपनी आप कमेंट्स में राय तो देते ही हैं, तो राय भी दे दीजिएगा अपनी। इसी के साथ इंशाल्लाह इस वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।